हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआरई बैंकिंग में। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनवरी में रिटेलर कमीशन चार्ट, जो हमारे रिटेलर भाइयों का जनवरी में कमीशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमीशन की डिटेल्स है जो हिंदी में दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको सुरक्षा अकाउंट में क्या खोलने का कमीशन मिलता है, तो चलिए चेक करते हैं। राजस्थान में आपको 30 रुपये सुरक्षा का मिलेगा, सुरक्षा प्लान का, और पैन कार्ड का 5 रुपये। और सुरक्षा का स्टैंड अलोन का मिलेगा 20 रुपया। यूपी वेस्ट में बात करें तो सुरक्षा का मिलता है 35 रुपये, 5 रुपया पैन कार्ड का, टोटल मिलता है 40 रुपया। रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब बाकी से हर जगह आपको एस ओपन करने का मिलेगा 5 रुपया, सुरक्षा का 30 रुपया, और एडिशनल पे आउट पैन कार्ड का 5 रुपया। उसके बाद करते हैं गैर एएफसी पर कोई पे आउट नहीं दिया जाएगा, यानी कि गैर एएफसी पे आपको कोई पे आउट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंटल ऑफ स्लैब। अगर आप 4 से 5 अकाउंट खोलते हैं तो आपको 5 रुपये पर अकाउंट का एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसके बाद अगर आप 6 से 9 अकाउंट खोलते हैं तो आपको 10 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। अगर आप 10 प्लस अकाउंट खोलते हैं तो 15 रुपये पर अकाउंट मिलेगा। ये जो 15 अकाउंट, ये जो एडिशनल वाला कमीशन दिया गया है स्लैब वाला, ये अगले महीने की 10 तारीख तक आता है। और बाकी के जो ऊपर कमीशन दिया गया है, ये पैन कार्ड वाला और एसबीआई विद सुरक्षा प्लान वाला, ये आपको सेम डे में अगले दिन ही क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे माइनर और करंट अकाउंट। माइनर अकाउंट खोलने में प्रत्येक खाते पे आपको 25 रुपया मिलता है। अगर माइनर का पैन कार्ड भी अटैच करते हैं तो 5 रुपये और मिलता है, यानी कि आपको टोटल मिलता है 30 रुपया। उसके बाद बात करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हाल ही में नया ऑप्शन आया है, तो करंट अकाउंट पे आपको जो कमीशन रहेगा वो रहेगा 200 रुपये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नगद जमा नगद निकासी। हाँ जी भाई, नगद जमा नगद निकासी मतलब कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट बाय एयरटेल पेमेंट बैंक मोबाइल नंबर। तो कोई भी रिटेलर हमारा भाई जब कमीशन की बात करें तो अगर 5 लाख तक उसको कैश जमा कर सकता है, उसको 0.08% कमीशन मिलेगा। और 5 लाख से ऊपर जाता है उस पर कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और कैश विड्रॉल की यानी नगद निकासी की बात करें तो 0.07% कैश आउट करने पे मिलेगा। ये जो सभी कमीशन है वो अगले दिन ही आ जाता है। कमीशन का ध्यान दें कि कमीशन जब भी क्रेडिट होता है तो 2% टीडीएस काट के क्रेडिट होता है। उसके बाद करेंगे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी कि डीएमटी। डीएमटी की जो लिमिट होती है मिनिमम 10 रुपये, मैक्सिमम 25,000 रुपये, जिसपे आपको कमीशन मिलता है 0.4%, जिसपे आपको चार्ज लगता है 1% का। असिस्टेंट फंड ट्रांसफर की बात करें तो 10 रुपये से लेकर 25,000 तक आपकी कमीशन 0.35% रहती है। और 25,000 से 35,000 तक 80 रुपये रहती है। और 35,000 1 रुपये से 49,000 तक 90 रुपये रहती है। एक दिन में आप 49,000 तक ही सेंड कर सकते हैं। उसके बाद करें प्राइम सब्सक्रिप्शन। जो रिटेलर भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमीशन कमा रहे हैं, वो प्राइम सब्सक्रिप्शन जरूर लें। प्राइम सब्सक्रिप्शन से उनकी कमीशन एडिशनल हो जाती है, तो ये एडिशनल इतनी कमीशन बढ़ जाती है। एक बार इसको देख लेते हैं। मनी ट्रांसफर पे आपकी 0.7 से लेके 0.15% तक बढ़ जाती है। और असिस्टेंट यानी कि एफटी पे आपकी 0.06% से लेके 0.10% तक हो जाती है। 500 से लेकर अगर 2499 तक का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 रुपये से लेकर 2 रुपये तक एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा कमीशन 2500 से ऊपर के ट्रांजेक्शन एपीएस या माइक्रो एटीएम के माध्यम से करेंगे तो 3 रुपये से लेकर 6 रुपये तक एक्स्ट्रा कमीशन हो जाती है। मिनी स्टेटमेंट का आपको 1 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक मिलने लगता है। एक्स्ट्रा कमीशन पर सुरक्षा सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें आपको 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक कमीशन बढ़ जाती है। सीएचसी पॉलिसी की बात करें तो 5% से लेकर 10% तक एक्स्ट्रा कमीशन हो जाती है। ये जो कमीशन बढ़ती है वो आपके स्लैब के हिसाब से बढ़ती है। स्लैब 3 टाइप दिए गए हैं: 2499, 4999, 9,999, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। उसके बाद बात करते हैं सीएमएस एंड इंस्टा डेबिट कार्ड, ट्रांजिट कार्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएमएस। सीएमएस वो होता है जो कैश ड्रॉप एंड कैश पिकअप होता है, जिससे हम ईएमआई वगैरह भी पे करते हैं। तो एजेंट द्वारा जमा की गई राशि आधार पर 0.04% से लेकर 0.15% तक कमीशन लागू है।
कस्टमर केस में आपको ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि के आधार पर 0.08% से लेकर 0.15 तक कमीशन लागू है। एजेंट की बात करें तो जो एजेंट होते हैं अपना कलेक्शन करके लाते हैं किस्तों का, वो जमा करवाते हैं, वो एजेंट होते हैं। ग्राहक यानी कि वो कस्टमर जो खुद अपना अपना ईएमआई जमा करवाने आता है। तो इंस्टा डेबिट और ट्रांजिट कार्ड की बात कर लें तो अगर आप कोई भी डेबिट कार्ड ट्रांजिट कार्ड इशू करते हैं तो आपको मिलता है 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपये मिलता है। ये स्लैब के हिसाब से आपको एडिशनल भी मिल जाता है। अगर आप 5 से 9 कार्ड करेंगे तो टोटल 50 रुपये कार्ड मिलेगा आपको, 10 प्लस करेंगे तो 60 रुपये कार्ड मिलेगा। अब ऐसे ही आप कोई जो 5 कार्ड इशू करेंगे या 10 कार्ड इशू करेंगे तो 40 रुपये के हिसाब से अगले दिन आ जाएगा। बट जो 10 रुपये पर कार्ड यानी कि 5 कार्ड से लेके 9 कार्ड तक इशू करेंगे, उस बीच में आपको 10 रुपये पर कार्ड का एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो अगले महीने 10 तारीख को आएगा। अगर आप 10 प्लस कार्ड इशू कर लेते तो 20 रुपये पर कार्ड का आपको अगले महीने मिलेगा। उसके बाद डीटीएच की बात करें तो डीटीएच रिचार्ज पे अगर एयरटेल का है तो 3%, अदर डीटीएच है तो 1.25% यानी कि ₹1.25। भारत कनेक्शन BBPS, इसे भी देख लेते हैं एक बार। अपना किसी भी सर्कल में गैस का करता है बुकिंग का तो 1 रुपया मिलेगा, और मध्य प्रदेश में करता है तो सॉरी महाराष्ट्र में कुछ हो, तो इसमें आपको 0.25 पैसा मिलेगा। एपीएस की बात करें, एपीएस पे कितना कमीशन मिल जाता है, तो चलो एपीएस पे देख लेते हैं। एपीएस अगर कोई रिटेलर हमारा करता है 1,000 से 100 रुपये से 500 तक 25 पैसे, 500 से 999 तक 1.5 रुपया, और ये लेके 1499 तक 2 रुपया, 1500 से लेके 1999 तक 3 रुपया। इसी प्रकार स्लैब के हिसाब से ही मिलता है। ठीक है भाई, जैसा आप करते जाएंगे वैसे ही आपको कमीशन बढ़ता जाएगा। नॉर्मल के लिए मिनी स्टेटमेंट का 25 पैसा ही मिलता है, प्राइम लेने पे एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके बाद करेंगे एपीएस नगद जमा। आधार कार्ड से आप पेमेंट जमा भी कर सकते हैं, तो जमा करने पे भी कमीशन मिलता है, कोई टैक्स नहीं करता है आधार कार्ड से अगर जमा करते हैं तो। यहाँ पे 7 रुपये तक मिल जाता है कमीशन। प्रीपेड रिचार्ज की बात करें तो बीएसएनएल में 1.55% कमीशन रहता है, एमटीएनएल में 1.55% रहता है, जियो में 0.40% रहता है, बीआई में 1.70% रहता है, और एयरटेल में अपना 1% रहता है। उसके बाद बात करेंगे अटल पेंशन योजना। अगर आप कोई भी अकाउंट में अटल पेंशन योजना लगाते हैं जिसकी मंथली प्रीमियम 100 रुपये से कम है तो आपको 20 रुपये कमीशन मिलेगा। मंथली प्रीमियम 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक है, 4 कमीशन मिलेगा। मंथली प्रीमियम अगर 200 रुपये तक रहेगा, अगर क्वार्टरली प्रीमियम लगाते हैं तो आपको 60 रुपये मिलेगा, हाफ ईयरली प्रीमियम लगाते हैं तब भी 60 रुपये मिलेगा। ये अटल पेंशन योजना का कमीशन था। उसके बाद बात करेंगे मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्ट यानी कि एमएसपी। जो मोबाइल स्क्रीन का अपने लोग इंश्योरेंस करते हैं उसको आपको मिलता है 30%। कई प्लान होते हैं, 2-3 प्लान है, कोई भी प्लान कर लीजिएगा 30% आपको उसका कमीशन मिलेगा। अगर आप 999 वाला करते तो आपको 300 रुपये कमीशन मिलेगा। उसके बाद करेंगे रेफर फॉर पर्सनल लोन। आपको पता ही है एयरटेल के पास पर्सनल लोन भी आ चुका है, तो एयरटेल फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं बी बी इन वॉक इन, ग्राहक को रेफर करने पर सफलतापूर्वक वितरित कुल राशि पर रिटेलर को 1% कमीशन मिलेगा। अगर आप कस्टमर को रेफर करते हैं, उसने सपोज करिए अगर 1,000 रुपये का ले लिया तो आपको 1% के हिसाब से 10 रुपये मिल गया। अगर उसने 10,000 ले लिया तो 100 रुपये मिल गया। उसने 1,00,000 रुपये ले लिए तो आपको 1,000 रुपये मिल गया। उसके बाद बात करेंगे टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉस आउटलेट। कुछ लोग कहते हैं कि 150 रुपये ही मिलता है, कोई इसी पार्टी का कर लें इंश्योरेंस। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके करेंगे तो आपको 150 रुपये ही मिलेगा। और अगर आप पॉस वेरिफिकेशन वाला करते हैं, पॉस वेरिफिकेशन पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट कई टाइप से लगती हैं जो कि एम्प्लॉय आके करा के जाते हैं, तो पॉस्ट वेरिफिकेशन 4 से 5 दिन में चालू होता है। तब अगर आप पॉस्ट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है उसके बाद आप बाइक इंश्योरेंस करते हैं तो अब आपको 25% मिलता है टोटल प्रीमियम का। उसके बाद आपके उसमें मित्रा में एक ऑप्शन आया हुआ है इंस्टा ईएमआई कार्ड रेफर। एयरटेल बजाज इंस्टा कार्ड ईएमआई कार्ड सभी रेफर किए गए ग्राहक के सफलतापूर्वक डिस्बर्स किए गए कुल अमाउंट पर आपको 200 रुपये का फ्लैट। आप अगर कोई भी कार्ड बनाते हैं और वो कार्ड डिस्पैच हो जाता है
तो आपको 200 रुपये पर कार्ड का कमीशन मिलेगा। गूगल प्ले की रिचार्ज की बात करें तो आपको 2.5% रहता है, लेकिन हमारे यहाँ रिचार्ज 50 रुपये से कम का नहीं होता है, मिनिमम 50 रुपये का रहता है। तो भाई था कमीशन चार्ट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपको एयरटेल पेमेंट बैंक मित्रा के रिगार्डिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल हो तो जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। टेलीग्राम आईडी में मैसेज करिएगा, कोई भी एरर हो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी आपको वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।